मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 9 अगस्त सन 2021 और दिन है सोमवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक भक्ति श्रृंखला पे काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भागवत कथा के छोटे छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं और उसमें हम अभी तक 31 वीडियो बना चुके हैं। 31वें वीडियो में हमने भगवान के वाराह अवतार के विषय में जाना था। आज की कथा में हम जय और विजय को सनकाद मुनियों द्वारा दिए गए शाप की कथा सुनेंगे। तो हम श्री गणेशाय नमः करते हैं कथा का। तो जहाँ तक कथा हो चुकी थी, उसके आगे जो मैत्रेय जी इस समय विदुर जी को बता रहे हैं, मूल रूप से तो ये कथा परीक्षित जी सुन रहे हैं और इनको सूत जी बता रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए हैं और उनको बता रहे हैं। तो मैत्रेय जी ने यहाँ तक बताया था कि कश्यप मुनि की पत्नी ने कामातुर होकर के उनके साथ सहवास किया और उसके बाद उनके गर्भ ठहर गया। तो मैत्रेय जी ने कहा कि दिति को ये पता था कि कश्यप मुनि के वीर से उत्पन्न होने वाली संतानें देवताओं के लिए को कष्ट पहुंचाएंगे, क्योंकि ऋषि होते हैं ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स का उस जब वैदिक काल था हमारा, उसमें बड़ा महत्व होता था। वो लोग ब्राह्मणत्व के जितने भी नियम कानून कायदे थे उसके हिसाब से चलते फिरते थे, और उसी के हिसाब से अगर वो क्रोधित हो जाते थे किसी से और उसको अगर शाप भी दे देते थे, तो भगवान नारायण भी जो थे उनको माफ़ नहीं करते थे। तो यहाँ भी उनको ये पता था कि जो हमारी संतानें होंगी, क्योंकि इन्होंने ऋषि के कहने के अनुरूप जो है के विपरीत जो है कार्य किया है इनकी पत्नी ने। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो गर्भ था उसको अपने पेट में ही रखा और 100 वर्ष तक वो उनके पेट में ही बने रहे। उस बीच में क्या हुआ कि उनके वीर से जो तेज निकल रहा था वो बाहर इतना तेज हो गया कि उस तेज की वजह से जो देवगण थे वो अफेक्ट होने लगे और सूर्य आदि का प्रभाव जो था कमज़ोर पड़ गया। जब सूर्य आदि का प्रभाव कमज़ोर पड़ गया तो देवतागण जो थे बहुत चिंतित हुए। देवतागण चिंतित हुए, और जबकि जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही चेताओं की देवता लोगों को कोई भी चिंता होती है वो तो वो दौड़े दौड़े तुरंत जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो जब उसकी वजह से क्या हुआ कि अंधकार से चारों ओर फैलने लगा, तभी से ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि हे पिताश्री, ये तेज हम लोगों का क्यों कमज़ोर होता चला जा रहा है? चारों ओर अंधकार छा रहा है, और अगर ये ऐसे ही अंधकार बढ़ता रहेगा तो रात दिन का विभाजन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो कश्यप जी का जो वीर्य है यही अंधकार को बढ़ा रहा है। तो देवताओं ने, और देवता जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देवता थोड़ी सी भी बात में बहुत चिंतित होते हैं कि कहीं हमारे राज्य में किसी की दखलंदाजी तो नहीं हो रही है, हमारे भोग विलास, हमारी सुख सुविधाओं में कोई कमी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि वो भगवान के मातहत रहते हैं। तो वो कहते हैं भाई इसका कुछ निवारण कीजिए। तो इस पर ब्रह्मा जी हंसे और बोले, उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो मानस थे, और उन मानस वो जो थे उनके वो मेरे पुत्र थे, और जो उनके पुत्र सनकादि थे, सनकादि मुनियों को एक दफ़े जब वो पृथ्वी लोक पर थे तो उनको पूर्व काल में वहाँ से अनासक्ति हो गई, तो वो आकाश में विचरण करने लगे। आकाश में एक दफ़े विचरण करते करते वो वैकुंठ धाम तक पहुँच गए। 4 थे वो लोग, सनत, सनतन, सनत और सनत कुमार। तो इस तरह से वो 4 थे, तो वैकुंठ धाम में पहुंच गए। वैकुंठ धाम तो भगवान का धाम है, वहाँ तो ईश्वर रहते हैं, भगवान स्वयं रहते हैं, भगवान विष्णु वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पे सभी चीज़ें रहती हैं। लेकिन वहाँ पर जो भगवान है, हर काम, क्रोध, लोभ, रोग, मोह, हर चीज़ से वो अनासक्ति उनको रहती, कोई भी चीज़ उनको मोहित करने वाली नहीं होती है। बहुत खूबसूरत है वैकुंठ धाम, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन वहाँ पर जो भगवान और भगवान के जो पार्षद रहते हैं उनको किसी भी चीज़ से लोभ, मोह, क्रोध कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि भगवान को नहीं होता है वैसे ही उनको भी नहीं होता है। तो वो लोग एक दफ़े वहाँ पहुँच गए। जब वो वैकुंठ धाम पहुँच गए तो उनकी इच्छा हुई कि वो श्री हरि के दर्शन कर लें। वहाँ पर बहुत सारी विलास की वस्तुएं भी अवेलेबल थीं, लेकिन उन्होंने, वो खुद भी जो थे अनासक्त थे, उनको भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, तो
वहाँ पे विष्णु भगवान विष्णु रूप में सब लोग रहते हैं। विष्णु जी को किसी चीज़ की से लोभ मोह नहीं रहता है। तो जो भी वहाँ वही पहुँचता है जो हर प्रकार के मोह से मुक्त होता है। तो वो जो मुनि लोग थे वो भी हर तरह से एकदम निश्चल थे, उनको कोई चिंता ही नहीं थी। तो वो थे भगवान का जो प्रसाद था उसकी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सीढ़ियों तक के जो दरवाजे थे वो खोलते हुए चले गए। जब 7वीं सीढ़ी पे पहुँचे तो वहाँ पर उनको 2 देव, वहाँ भी देवता ही जो पहरा दे रहे थे, वो बहुत खूबसूरत थे। 2 युवक थे और खूबसूरत थे। उनका वर्णन बड़ा ही लंबा चौड़ा किया गया है पुस्तक में, लेकिन यहाँ पर इतना ही कि वो बहुत खूबसूरत थे और चौड़े कंधे थे उनके। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो सनकादि मुनि थे वो थे तो बहुत, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनकी जो देखने में वो बच्चे लगते थे और वो एकदम नंग धड़ंग रहते थे। वो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे और बराबर तपस्या में लीन रहते थे। इस प्रकार से उनकी और वो हर तरह की किसी भी लोभ मोह उनका था ही नहीं। वो तो सबको बराबर से देखते थे, भगवान को भी वो बराबर से देखते थे। तो उन्होंने उसके बाद जैसे ही 7वां दरवाज़ा खोलने लगे तो उसमें जो एक देव था उसने एक तो उनकी हंसी उड़ाई, वो क्योंकि वो कपड़े नहीं पहने हुए थे इसलिए उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई और अपना बेंत लगा करके उनका रास्ता रोक दिया। तो वो लोग कुछ जो थे क्रोधित हो गए और उनके चेहरे पर, मुनियों को, वो जो द्वारपाल थे उनके चेहरे के ऊपर कुछ गुस्सा दिखाई दिया कि बिना, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इसके बावजूद आप हमसे बिना पूछे अंदर कैसे घुसते चले जा रहे हैं। तो वो मुनि लोग जो थे क्रोधित हुए थोड़ा सा। उन्होंने कहा कि देखो ये तो वैकुंठ लोग हैं और भगवान जो हैं खुद बिल्कुल निर्विकार रहते हैं, किसी के ऊपर न क्रोध करते हैं न किसी से खुश होते हैं, सब निर्विकार रहते हैं और विनम्र रहते हैं। तो और यहाँ पर वही रह सकता है जो विनम्र है। तुम तो विनम्र हो नहीं, तुमने हमको इस तरह से व्यवहार किया है तुम्हारा, तो तुम्हारी बुद्धि जो है कुछ कुंद हो गई है, उसको ठीक करना पड़ेगा और इसके लिए तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। जब वो जो तो देवता तो वो थे ही थे, वो पहचान गए तुरंत कि जरूर ये ब्राह्मण मुनि हैं और ये लोग बड़े ही श्रेष्ठ होते हैं और अगर इन लोगों ने कोई बात कह दी तो फिर वो सच होके रहती है। तो उन्होंने उनके तुरंत जो थे पैरों पे गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगी बहुत ज़्यादा उन्होंने, और कि हे हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं इसलिए हमने ऐसा दुस्साहस किया और निश्चित रूप से हम लोग इस जो अपराध के लिए दंडनीय हैं, हमको दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम आपसे एक, अगर आप हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा करें कि हमारा जो भगवान की जो भजन है, भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति है उसको कम ना होने दें और पृथ्वी पर जो मोह होता है उससे आप हमको मुक्त रखें, जिससे कि हम लोग यहाँ पर आ जाएं। उसी समय जब भगवान को ये संकेत मिला कि सनकादि मुनि वहाँ पर आए हैं तो वो स्वयं चल के वहाँ पर आए। जब स्वयं चल करके आए तो भगवान आ रहे थे, उनके साथ उनके सेवक भी आ रहे थे, उनके पार्षद भी आ रहे थे, लक्ष्मी जी भी आ रही थीं और उन्होंने आ करके उन ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और उनको कहा कि आप लोग सादर उनको बुलाए। तो ऋषि मुनियों ने भी भगवान को प्रणाम किया, बहुत तरह से उनकी स्तुति की और उन्होंने कहा, ऋषि मुनियों ने कि हे श्री प्रभु, ये तो आपकी तो विनम्रता का कहना ही क्या है, हम लोगों ने उसका उल्लंघन किया है और आपके पार्षदों को हमने श्राप दिया है। अब हम श्राप अपना वापस ले लेते हैं और अब आपको जो दंड देना हो तो दीजिए, अगर आप इनको माफ़ कर देना चाहते हैं तो माफ़ कर दीजिए। लेकिन बैकुंठ धाम में हमेशा विनम्र आदमी को रहना चाहिए, वहाँ पर किसी भी क्रोधी आदमी को नहीं रहना चाहिए। तो इन लोगों को दंड है, अब जो देना हो आप दें और अगर क्षमा करना हो तो क्षमा कर दें। अब भगवान जो थे बोले कि वो तो मुनियों की का सम्मान करते थे, ब्राह्मण थे, वो जानते थे कि ये हमारे ही अंग हैं। तो जब उन्होंने उन लोगों को देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन पार्षदों ने आपका अनादर किया है और ये दंड के पात्र हैं। एक बार इन्होंने लक्ष्मी जी को भी हमारे प्रासाद में आने से रोका था, उस समय भी मैंने इनको दंड के, उन्होंने भी श्राप दिया था, लेकिन उस समय मैंने इनको उस श्राप से मुक्त कर दिया था। लेकिन जब इन्होंने मुनियों, और वो भी ब्राह्मण मुनि ऋषि है, अगर उसको भी
उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो ये दंड के जरूर पात्र हैं और इनको जरूर दंड मिलेगा। उसके बाद यहाँ तक बात हुई। फिर उसके बाद जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा भगवान हम लोगों में रजोगुण है और तमोगुण है, यानी कि हमको भी क्रोध आता है, हैं? इसलिए कृपया हमारे मन से इस क्रोध को निकाल दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसा भी है दंड तो इनको मिलेगा और आपको तो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं, आप जो कहेंगे वही होगा। तो इस पर हरि बोले कि इन्हें जो दंड दिया जाएगा वो ठीक है और इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन चूंकि आप लोगों ने इनको माफ़ कर दिया है इसलिए वैकुंठ लोक में जल्दी ही वापस आ जाएंगे। इन्होंने आपसे क्षमा मांग ली है। इसके बाद सनकादि मुनियों ने उन्हें एक दफ़े भगवान को प्रणाम किया, उनकी प्रदक्षिणा की, चारों ओर चक्कर लगाया, उनके एक बार और प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। इसके बाद भगवान ने जैसे ही उनको दंडित किया वैसे उनकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई और वो वैकुंठ लोक से ज़मीन की तरफ गिरने लगे। ज़मीन की तरफ जब गिरने लगे तो जितने भी उनके पार्षद थे, देवतागण थे, सब में हाहाकार मच गया कि भगवान ने तो शाप दे दिया। उनको ये डर हुआ कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी ऐसा कोई लक्षण आ जाए, भगवान हमसे भी नाराज़ हो जाएं। तो लेकिन जब वो ऊपर से गिरे तो वो ऊपर से वो ज़मीन में नहीं गिरे और वो लोग जो देवता लोग वंदना करने लगे कि भगवान इन लोगों को ज़मीन में गिरने से बचाइए, नहीं तो बहुत ही विनाश हो जाएगा। तो भगवान की कृपा ही कुछ ऐसी थी कि वो दिति के ग्रह में प्रवेश कर गए, गर्भगृह जो था उसमें वो प्रवेश कर गए और उन्हीं के तेज से, जिनके तेज से देवताओं का तेज कमज़ोर हो रहा था, वो उनके पेट में चले गए, दिति के पेट में चले गए और 2 बच्चों के रूप में वहाँ पर वो बढ़ने लगे। वो वहाँ पर 2 बच्चों के रूप में वहाँ पर पढ़ने लगे और वो जो तेज जो कम हुआ था अभी वो वैसा का वैसा अंधेरा है। चूँकि प्रभु की यही इच्छा थी, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखिए हमने आपको यहाँ तक की बात बता दी है और प्रभु की यही इच्छा है कि अंधकार अभी छाएगा तो छाएगा, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, अभी इस अंधकार को रहने लीजिए। तो आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और अगली जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम हिरण्याक्ष और हिरण्याक्षु जिन लोगों का जन्म दिति के गर्भ से होगा उनके विषय में बताएंगे और उसमें जो एक हिरण्याक्षु जो है उसकी जो दिग्विजय गाथा है, दिग्विजय की कथा है, वो हम आपको सुनाएंगे। कथा को समाप्त करने से पहले एक दफ़े हम लोग हरि नाम को बोल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगले वीडियो तक के लिए अब अनिल दीक्षित को आज्ञा दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये चूँकि छोटे छोटे वीडियोस हम बना रहे हैं इसलिए आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे कि हमारे धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो, धर्मशास्त्रों को प्रचार हो, नए नए लोगों को पता चले कि हमारे धर्मशास्त्रों में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। इन कथाओं से वो ये देखें कि भगवान भी विनम्र हैं और अगर भगवान का भी द्वारपाल किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वो उसको दंड देते हैं। चाहे तो वो दंड ना दे, मुनि लोग हैं, घूमते रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जटाजूट बढ़ाए रहते हैं, फल वल खाते रहते हैं जो जंगली होते हैं उनको, लेकिन नहीं, वो हर एक का सम्मान करते हैं और जो जितना ही कमज़ोर उनको दिखता है वो उसकी उतनी ही सहायता करते हैं। तो इसलिए इसका सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और शेयर करेंगे तभी ये सब्सक्राइब होगा। अपने कमेंट्स और सुझावों से आप हमें बराबर अवगत करते रहें। अपना ख्याल रखें और दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनिल दीक्षित को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।